आ जाइए, अब आप सभी लोग मानस की पावन कथा की ओर चल रहे हैं। ये भगवान श्री राम बन जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ पर अपनी राजधानी को नमन करते हैं और बन जाने के लिए रथ पर विराजमान होते हैं। अयोध्यावासी पीछे पीछे चल रहे थे और पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे पे होता है और वहाँ सभी को सोता हुआ छोड़ करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी आज तीनों लोग जिस समय गंगा के किनारे पर आते हैं और गंगा के पार इनको जाना है, वहाँ पर सभी अपनी नाव को सजा रहे थे। जाना है कि भगवान श्री राम गंगा के किनारे पे आएंगे और गंगा को पार करेंगे, तो सभी अपनी नाव सजा रहे थे। लेकिन केवट आज चुपचाप बैठा है। तो केवट की पत्नी ने कहा, तुम भी अपनी नाव को लेकर के जाओ, शायद हो सकता है कि भगवान तुम्हारी ही नाव पर जाएं। तो आज केवट भी अपनी पुरानी नाव को सजा करके लाता है। भगवान श्री राम ने आज निवेदन किया, कहा केवट भैया जरा इधर आ जाओ। और कैसे आज निवेदन कर रहे हैं भगवान श्री राम, और मांगी ना बन केवट आना, मांगी ना बन केवट आना, मांगी ना बन केवट आना, ताई तुम्हार मरम हम जाना। भाइयों, भगवान श्री राम ने निवेदन किया, वो केवट भैया जरा अपनी नाव को लेकर के आइए। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, निवेदन किया, मांगी ना बन केवट आना, काहे तुम्हार मरम में जाना। अब रामायण की चौपाई में देखिए बाबा गोस्वामी जी ने कितनी गहराई में डुबकी लगाई है। अब पहला भाव कि भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी, केवट अपने आप लेकर आया। लिखा है कि मांगी नाव ना केवट आना, नाव नहीं मांगी, केवट अपने आप लेकर के आता है। या ऐसे कहिए, मांगी नाव न केवट आना, यानी भगवान श्री राम जी मांगी नाव न केवट आना, नाव मांग रहे हैं, केवट नाव नहीं ला रहा है। और ये भी और नाव को लाया तो कहता है, काहे तुम्हार मरम में जाना। तो भाई एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान श्री राम नाव क्यों मांग रहे हैं। तो भाई देखिए, आप अगर सब्जी की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ सब्जी ही तो मांगेंगे, क्या ये नहीं कहेंगे भाई हमें नमकीन लाइए, तो वहाँ तो सब्जी ही आप मांगेंगे। तो इसीलिए भगवान को पार जाना है, इसलिए नाव का निवेदन कर रहे हैं। जिस समय केवट नाव को लेकर के आता है सामने और भगवान श्री राम जी को देखता है तो बड़ा प्रसन्न है आज केवट अपने मन में। भगवान कहते हैं, भैया हमको पार कर दीजिएगा, हमें पार जाना है। एक भक्त ने कहा, भाई भगवान ने नाव क्यों मांगी, 52 रूप लिया बलि के यहाँ जाकर के, क्या करते हैं भगवान, तो उन्हें नाव की क्या आवश्यकता है आज मांगने की। बड़ा सुंदर लिखा है कि कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश झांपी डाले, डाले। और
बकाया है। और निवेदन किया है, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, बस थोड़ी रकम बकाया है। खत्म हुआ, बस थोड़ी रकम बकाया है। और ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम बकाया है। भाइयों, तो आज इसीलिए निवेदन किया है कि भगवान श्री राम जी, अरे भाई, जब 14 वर्षों के लिए आज वन में आए हैं और नाव को क्यों मांग रहे हैं गंगा के किनारे पे खड़े होकर के, और जबकि राजा बलि के यहाँ जाकर के 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था, तो आज नाव की आवश्यकता क्या है? और क्या करते भगवान? निवेदन किया है, कहा भाई देखिए, एक पैर इधर रखते और एक पैर उधर रखते, गंगा को पार कर लेते। क्योंकि जब 3 कदम में वहां पर जाकर के तीनों लोगों को नाप लिया, तो अब यहां पर एक पैर इधर रखते, एक पैर उधर रखते और गंगा मैया को पार कर लेते। तो भाई, एक शंका करने वाले ने निवेदन किया, भगवान श्री राम तो पार हो जाते, लेकिन साथ में सीता भी तो हैं और लक्ष्मण भैया भी हैं। तो कहा भाई देखिए सीता जी, तो निवेदन किया है, अरे सीता का गोदी ले लेते, और सीता का गोदी ले लेते, सीता का गोदी ले लेते, और इतई उठाई उतई धरी देते। और कहा भाई लक्ष्मण भी तो साथ में हैं, तो क्या होता? लक्ष्मण की अंगूरी कई लेते, लक्ष्मण की अंगूरी कई लेते, और इतई उठाई उतई धरी देते। भाइयों, ये निवेदन किया का भाई सीता को गोदी में ले लेते। और भाई देखिए, आज का पति अगर अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पे बिठा सकता है, तो राम को क्या था, गोद में ले लेते और गंगा को पार कर लेते और लक्ष्मण भैया की अंगुली पकड़ लेते और तीनों लोग पार हो जाते। नाव मांगने की क्या आवश्यकता? तो इसलिए ये निवेदन किया है। तो कहा भाई देखिए, भगवान श्री राम को आज अपने भक्त की याद आ रही है। भक्त कौन? चित्रसेन की याद आ रही है कि अगर मैं ऐसे ही गंगा को पार कर गया, तो नाव पर नहीं गया, तो मैंने चित्रसेन से वादा किया था वो झूठा हो जाएगा। भगवान इसीलिए विचार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कहा है, आबा चित्रसेन कर ध्याना, आबा चित्रसेन कर ध्याना,
भगवान को आज अपने भक्त चित्रसेन की याद आ रही है और इसीलिए आज निवेदन कर रहे हैं कि नाव पर ही जाएंगे। तो भगवान का एक बहुत प्यारा भक्त था चित्रसेन, आने वाला गंधर्व था। एक बार की बात है, इंद्र की सभा में बड़े आज गाने वाले बजाने वाले कवि लोग आकर के वहां पर एकत्रित होते हैं और सभा के मध्य में चित्रसेन भी बैठा था और ये चित्रसेन सितार बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन जानबूझ करके इसने सितार का स्वर गलत कर दिया। अब जिस समय वहां पर सितार का स्वर गलत हुआ तो इंद्र ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने जानबूझ करके सितार का स्वर गलत किया है और इसलिए जाओ, तुमको आगे चल करके पेड़ बनना पड़ेगा, तुम पेड़ बन जाओगे। आज चित्रसेन चरणों में गिर गया और कहा हमारा उद्धार कैसे होगा। तो इंद्र ने कहा ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या होगा। अरे आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है और विष्णु जगत में राम कहिए, आज निवेदन किया। और आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत में राम कहिए, विष्णु जगत में राम कहिए। और उस समय केवट तुमका जब कटई है, ले जाए तेरी नाव बनई है। और केवट तुमका जब कटई है, ले जाए तेरी नाव बनई है। और नौका में प्रभु का बिठलई है, नौका में तब हुई है तुमरो कल्याणा, तब हुई है तुमरो कल्याणा, मांगी ना बन केवट आना। आज इसीलिए अपने भक्त चित्रसेन का ध्यान आ रहा है, इसलिए नाव पर जाना चाहते हैं। और एक बात यहाँ पर आती है कि शंका करने वाले शंका करते हैं कि भाई सीता को गोद में लेकर पार हो जाते, लेकिन आज राम सीता को गोद में क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आकाश की ओर देख रहे हैं, सूर्य भगवान जी दिखाई पड़ रहे हैं और सूर्य भगवान जी आज भगवान श्री राम के बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं इसलिए कहा कि देखो ये हमारे वंश का प्रतीक सूर्य देवता जी हमको देख रहे हैं और अगर मैंने सीता को गोद में ले लिया तो बाबा कहेंगे देखो सीता को गोद में लिए हैं। तो वो भी बात ध्यान में आ रही है राम के, तो इसलिए बड़ा सुंदर कहा है। अरे ऊपर सूरज तपई करारे, तपई करारे, साखी में बाबा लगई हमारे। अरे ऊपर सूरज तपई करारे, साखी में बाबा लगई हमारे। और यही सोच प्रभु मन सक जाना, मांगी ना बन के बट आना। जय हो। इसीलिए आज भगवान नाव पर ही जाना चाहते हैं। और आज केवट कहने लगा भगवान श्री राम जी से कि भाई आप नाव पर जाना चाहते हैं, हम आपको नाव पे ले चलेंगे। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं भाई केवट से
एक बात बताइए, तुम हमारे मर्म को क्या जानते हो? हमारी आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है और फिर हमारे मर्म को 33 करोड़ देवता नहीं जान पाए, हमारे लक्ष्मण भैया नहीं जान पाए, सीता जी नहीं जान पाई, हमारी मैया नहीं जान पाई, तो भाई आप मेरे मर्म को क्या जानते हो? जबकि हमारी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हो रही है। केवट कहता है सरकार, हाँ हमारी आपकी मुलाकात ये पहली बार कैसे हो रही है? याद करो सरकार, आज केवट भगवान श्री राम से कहने लगा, एक बार जब मैं महात्मा था और जंगल में तपस्या कर रहा था, तब उस समय भी आपने आकर के हमें दर्शन दिया और उस समय भी आपने मेरी कामना को पूर्ण नहीं किया, तो क्या इसके लिए आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा? तब मैं आकर के क्षीर सागर में कछुआ बना और आप क्षीर सागर पे शयन कर रहे थे। उस समय भी मैं आपके चरणों की ओर बढ़ा तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, उन्होंने हमें भगा दिया। सर की तरफ आया तो शेषनाग ने फुसकार लगा दी, वहां भी आपका दर्शन नहीं हो पाया। इसीलिए सरकार, आज ये मुलाकात हमारी आपकी तो पहले भी हो चुकी है और उस समय भी मैंने आपसे प्रार्थना की थी और आज मेरी कामना आपने पूरी की है। मैंने कहा था आपसे, अरे कब लोगे खबर मोरे राम, 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 कब लोगे खबर मोरे राम। कब लोगे खबर मोरे राम, और कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। आज इस तरह मैंने वहां आपकी प्रार्थना की थी और आपने वादा किया था कि अगले जन्म में तुम केवट बनोगे और मैं राम बन करके आऊंगा, तब मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा, अपने चरणों का चरणामृत भी तुम्हें पिलाऊंगा। और आज वही अवसर आ गया है सरकार, आज वही समय आ गया है। भगवान श्री राम कहते हैं, भाई देखिए आप हमारे मर्म को क्या जानते हो? तो केवट ने कहा, सरकार बताएं, आपका मर्म मैं जानता हूं। अरे आपकी चरणों की शक्ति से क्या हुआ सुनो। अब केवट भगवान श्री राम से कहने लगा, अरे केवट बोलल रामचंद्र से, सरकार, और केवट बोलल रामचंद्र से, और हाथ जोड़े असबानी, ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी। और केवट बोलल रामचंद्र से, हाँ केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े असबानी, बाबू, ए बाबू, और ए बाबू राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी। और सरकार देखिए,
आपका मर्म क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पत्थर से नारी तू कैला, पत्थर से तुम नारी कैला। सरकार और हमरे ओ घाट दया करी अइला, अइला माने आए, हमरे ओ घाट दया करी अइला। अरे रत्ती भरी ना झूठी बातें, तो रत्ती भरी ना झूठी बातें, और जाने गंगा महारानी बाबू ए बाबू, और ए बाबू राउर मरम ओ बाबू राउर मरम हम जाने, हे बाबू राउर मरम हम जाने। और अंत में कहता है केवट, अरे जो प्रभु पार अवश्य का चाहा, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवश्य का चाहा, तो पद पदम पखारन कहा। और सरकार अगर मन आवे तो बोलो, अगर मन आवे तो बोलो, घर पटवते जल आनी। हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम, हे बाबू राउर मरम हम जाने, हे बाबू राउर मरम हम जाने। और केवट बोलले रामचंद्र से, हाँ केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े शिवानी। हे बाबू और हे बाबू राउर मरम हम, हे बाबू राउर मरम हम जाने। इसलिए भगवान श्री राम जी कहने लगे, भैया हम जानते हैं। केवट बोला अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाकर के अरे जल ले आए कठौता में और आपके चरणों को धो लें, क्योंकि बिना चरण धोए हम आपको पार नहीं लगाएंगे, आपके चरणों में बड़ा जादू है। इसलिए सरकार आप आज्ञा दीजिए, आपके चरणों को धोने के बाद में चरणामृत पान करके और उसके बाद में हम आपको पार लगा देंगे। तो कहा भाई ठीक है। तो अब आप देखिए केवट दौड़ कर जाता है और कठौता लाता है, कठौती नहीं लाया, क्योंकि पहले अजमा कर के देख लें भाई, अजमा कर के देख लें, शायद हो सकता है कि पैरों में जादू हो। तो आज कठौता लेकर के केवट आता है और कहा सरकार आइए, और केवट आज पैर को धोने लगता है। आज बड़ा मगन है केवट। तो लिखा है बाबा गोस्वामी जी ने, अरे केवट राम रजाए सुपावा,
को धोने लगता है। और जैसे ही चरण धो करके आज दूसरा चरण धोता है तो भगवान ने वो पहला वाला चरण बालू में रख दिया तो बालू लग गई। तो केवट कहता है सरकार आप ये क्या कर रहे हो, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार ऐसा कीजिए आप ये अपना पैर हमारे घुटने पर रख लीजिए और अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिएगा। केवट बड़ा चालाक है और दूसरा भी चरण हम आपका धो लें। तो आज भगवान श्री राम कहते हैं भाई अब तो हम तुम्हारे बंधन में हैं, तो जल्दी से आप ऐसा कीजिए हमारे चरणों को धो लो और आप पार कीजिएगा हमें। तो आज केवट ने दोनों चरणों को धोया और चरणामृत पान किया और कहा भाई अब तो पार कर दीजिए, अब तो चरणों को आपने धो लिया है। तब केवट कहता है कि आप का ये चरणामृत मैंने पान कर लिया, लेकिन अभी परिवार के लोग बाकी हैं, उनको भी पिला लें और जो हमारे पुरखा मर के चले गए हैं उनको भी पिला लें, तब हम आपको पार करेंगे। आज भगवान को भक्त ने कैसा बांधा है। तो आज लिखा है अरे पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। अरे चरणामृत अपने आप भी पान कर लिया और परिवार के लोगों को भी पिला दिया और जो पुरखा मर के चले गए हैं उनके लिए भी अरे कहा अब तो पार कर दीजिए। तो कहा आइए सरकार अब हमारी नौका पे आप बैठ लीजिए और हम आपको पार लगा देते हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण माँ जानकी जी आज बैठ जाते हैं नौका में और केवट ने पतवार अपने हाथ में ले ली और आज केवट नाव को लेकर के चला तो गंगा मैया से प्रार्थना करता हुआ जा रहा है। और क्या कह रहा है केवट, बोला है और मेरी नैया में। केवट आज बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मेरी नैया में बैठे राजा राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। आज बड़ा प्रसन्न होता जा रहा है। और मेरी नैया में बैठे राजा राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे राजा राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। और कह रहा है केवट आप भी आना, आप भी आना, भोले जी को लाना। आप भी आना, आप भी आना, भोले जी को लाना। बोला है आप भी आना, आप भी आना, भोले जी को लाना। आप भी आना, आप भी आना, भोले जी को लाना। और कहा
अंत में कहता है केवट नाव को लेकर के जा रहा है। आज बड़ा मगन है केवट, क्योंकि वर्षों की आस आज उसकी पूरी हो गई है। बोला आप भी आना लक्ष्मण जी को लाना। आप भी आना लक्ष्मण जी को लाना। अरे आप भी आना लक्ष्मण जी को लाना। आप भी आना लक्ष्मण जी को लाना। लइयो रे, अरे लइयो प्यारे हनुमान, ओ गंगा मैया धीरे बहो। लइयो रे प्यारे हनुमान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में ओ गंगा मैया धीरे बहो। और मेरी नैया में बैठे राजा राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। आज इस तरह से केवट भगवान श्री राम जी को पार लेकर के पहुंचता है, और गंगा के उस पार जिस समय राम को जाकर के उतारता है तो बड़ा सुंदर लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, श्री राम गुअलखनु समेता। उतरी ठाड़ में सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ में सुर शरीरेता, श्री राम गुअलखनु समेता। भाइयों, आज भगवान श्री राम गंगा के पार जाकर के खड़े होते हैं, और भगवान श्री राम जी यार बड़ा मन में सकुच रहे हैं। राम की आज सकचाहट को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लक्ष्मण भैया जी नहीं समझ पाए, और आज माँ जानकी जी समझ रही है। बिना बताए आज जानकी जी समझ गई। भाई, भारत की सच्ची देवी तो वही है जो पति के बिना बताए बात को समझ जाए, और आज के ज़माने में पति बताएं फिर भी समझ जाए, तब भी पतिव्रता नारी कही जाएगी। तो आज सीता को देखिए किस तरह से आज समझ गई कि हमारे सरकार आज सकुच रहे, क्योंकि आज केवट को उतराई में देने के लिए पास में कुछ नहीं है। तो इसलिए आज माँ जानकी जी समझ गई। तो बड़ा सुंदर भाव है, सीता ने समझा है कि अपने स्वामी की सकुचाहट, और जिस समय निहारी सीता ने, और जिस समय निहारी सीता ने,
एकदम आज अपने हाथों से सीता ने मण मुद्री उतार के दी और कहा केवट को उतराई में दे दो। भगवान श्री राम जब केवट को उतराई देने लगे, वाह, तो भक्त केवट कहता है सरकार हम आपसे उतराई कैसे ले लें, क्योंकि हमारा आपका बिजनेस एक है, हमारा आपका कार्य एक है, तो हम आपसे उतराई कैसे ले लें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाहिन लेते हैं भैया। कैसे उतराई ले सकते हैं, और इसलिए आप ध्यान रखिएगा मल्लाह कहीं मल्लाहों से अरे मल्लाहिन लेते हैं भैया। अरे मजदूर न लेते हैं भैया, और इसलिए मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाहिन लेते हैं भैया। इसलिए सरकार हम आपसे उतराई नहीं ले सकते, हम उतराई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा आपका तो रोजगार एक है भाई। आप भी केवट हम भी केवट, आप भी मल्लाह हम भी मल्लाह। अब देखिए दुकानदार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कहा तो दुकानदार ही जाएगा, और ऐसे ही पंडित चाहे छोटा हो, भागवत कहता हो या सत्यनारायण की कथा कहता हो, तो कहा तो पंडित ही जाएगा। इसलिए सरकार देखिए, अरे हम केवट सुरसरी के नेरे, तुम केवट भवसागर के रे। लेकिन सरकार आपसे घाट हमारा अच्छा है, आपसे आपके यहाँ जब कोई जाता है तो बिना कर्मों से वो पार नहीं होता है महाराज, और यहाँ कोई आता है पार जाने के लिए तो हम उससे कहते हैं भैया उतराई दीजिए, वो कहता है नहीं है, तो हम कहते हैं भाई तलाशी दीजिए, वो कहता है झाड़ा ले लो भाई। जब कुछ भी नहीं निकलता है पास में, हम तब भी उसे पार लगा देते हैं। तो और सरकार इसलिए आप देखिए आज बड़ा अच्छा मौका है, क्या निवेदन किया है, अरे नहीं निपट ले भगवाना, सरकार आप जानते हो हमारे घाट जीव जब आवे, अरे पैसा बिन पार हुई जावे। तुम्हारे घाट जीव जब जई है, कर्म टिकट बिन पार न पई है। और इसलिए सरकार आज लगे तुम घाट हमारे, कबहू का आई है घाट तुम्हारे, और अपने
घाट पे झगड़ा करियो, वहाँ नाथ ना हमें उतरियो। इसलिए हे नहीं निपट ले भगवाना, काई तुम्हार मरम में जाना। इसलिए सरकार आपसे हमको उतराई नहीं चाहिए। और जानते हो सरकार, आप चिंता मत कीजिए और जाइएगा। और जानते हो जब लौट कर वापस आना तो निवेदन किया है, फिरती बार कि फिरती बार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट देखो कैसा भगवान को बांध रहा है कि आना तो भी मेरे घाट पर ही आना। और सरकार जानते हो इस नाव पे आप पार हो गए। अब इस नाव पर अब संसार का कोई भी प्राणी पार नहीं जाएगा। और उस नाव को खूंटे से बांध दिया और कहा सरकार इस नाव की मैं जीवन भर पूजा करता रहूंगा। इसलिए सरकार आप जा रहे हो। फिरती बार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप विचार कीजिए, प्रसाद और उतराई में अंतर होता है। आपकी बात सरकार जब लौट के आना तो इसी घर से आना। तो आज इतने से भगवान को केवट ने पार कर दिया। तो ये पावन कथा केवट संवाद की हमारे भाई युगल राठौर के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है।